नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। बीटीसी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का कोर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। सभी सब्जेक्ट के सभी वीडियो, वन लाइनर, फास्ट रिवीजन, एमसीक्यू सारी चीजें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पहले मैंने बात की थी जो फास्ट रिवीजन के कुछ वीडियो दोबारा से जो मैं करा रहा हूँ उनको लेकर करने की, पर पहले ऑलरेडी हो चुके हैं तो फिर से रिपीट कराने का कोई ऐसा खास मतलब नहीं है। पेपर वाले दिन अगर देखा जाएगा तो एक वीडियो में हम फास्ट रिवीजन देख लेंगे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका मॉडल पेपर सभी सब्जेक्ट के लिए सीरियल वाइज। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे विज्ञान विषय का मॉडल पेपर। तो चलिए मैं साइड से अपना वीडियो हटा देता हूँ, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, फिर साइड में अपना वीडियो जो है वो लगा दूंगा। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे बीटीसी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए जो आपका विज्ञान विषय है उसका मॉडल पेपर सन 2020 के लिए। और मैंने पूरी कोशिश की है कि सभी जो प्रीवियस ईयर में पेपर हो चुके हैं उन पर ही टोटली बेस्ड है, जैसे प्रश्न अभी तक पूछे जा चुके हैं। तो ये मान के चलिए बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। यदि आप अपनी तैयारी कर चुके हैं तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कितनी आपकी अच्छी तैयारी है। और साइड में आई बटन में आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2019 के मॉडल पेपर जो मैंने इससे पहले वाले बैचों के लिए कराए थे वो भी मिल जाएंगे, तो आप चाहें तो पहले वाले मॉडल पेपर की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मॉडल पेपर आपका जो 6 नवंबर 2020 को पेपर होगा आपका, मैं आपको स्कीम भी दिखा देता हूं। ये आपकी स्कीम है जिसमें विज्ञान विषय पर अगर आप देखेंगे तो 6/11/2020 तारीख को जो है आपका एग्जाम है। और एग्जाम की जो तारीख है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पेपर देख रहे हैं। 10 बजे से 11 बजे तक आपका पेपर है, तो समझ के चलिए एकदम कि वही पेपर आप प्रैक्टिस जो है वो कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 5 बहुविकल्पीय। तो पहला बहुविकल्पी है आपका विडाल टेस्ट किस रोग की जांच के लिए होता है। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं कि यहां पर मॉडल पेपर में हम अति लघु प्रश्न और बहुविकल्पीय दो सेक्शन देखेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न हम यहां पर नहीं देखेंगे क्योंकि आप उसका आंसर मेन कमेंट में तो टाइप करके बता नहीं पाएंगे। तो केवल और केवल हम बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघु प्रश्न यानी कि कुल मिलाकर 11 प्रश्न देखेंगे। और 11 प्रश्न सभी का आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा और अपना स्कोर जब इसका हम सॉल्यूशन कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में तब हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न है विडाल टेस्ट किस रोग की जांच के लिए होता है। एड्स, टाइफाइड, चेचक या कोरोना। कोरोना देखिए एकदम लेटेस्ट मैंने वर्ड इसमें जोड़ दिया है। देखते हैं आपका अगला प्रश्न। दूसरा दूसरा प्रश्न है आपका कि जो चाकू है वो किस श्रेणी का उत्तोलक है। एक प्रश्न आपका हर वर्ष यहां से यानी कि उत्तोलक से अवश्य पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को एकदम अपना क्लियर रखिएगा। उत्तोलक बालाजी स्टडी अड्डा यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपका एक उत्तोलक का मैंने बहुत शायद लगभग 2 साल पहले वीडियो बनाया था 2017 बैच के लिए। उसमें ट्रिक मैंने बताई थी कैसे आप याद रख सकते हैं सारी चीजों को, उसको देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। तो 4 ऑप्शन है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक या सभी श्रेणी के उत्तोलक। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा तीसरा प्रश्न है आपका कि ऐसे एंजाइम का नाम बताइए जो युवा पशुओं के पेट से उत्पन्न होता है और जो डेयरी उद्योग है उसमें पनीर का उत्पादन करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। 4 ऑप्शन है, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लिग्नेस या रेनिन। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा बताइएगा आंसर। अगला देखते हैं आपका प्रश्न चौथा। चौथा प्रश्न है आपका इनमें से कौन मूसला जड़ का उदाहरण है। 4 ऑप्शन है, मक्का, प्याज, सरसों या बैंगन। तो ये 4 ऑप्शन है, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा कौन मूसला जड़ का उदाहरण है। मूसला जड़ जो है ये आपका इससे पहले के पहले सेमेस्टर में कोर्स में था, ये आपका सेकंड सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो है वो कोर्स में था। पर काफी बार ऐसा होता है कि प्रीवियस सेमेस्टर या नेक्स्ट सेमेस्टर से एक ना एक प्रश्न अवश्य रख दिया जाता है। और यदि आप देखेंगे 2016 से प्रश्न आपका यानी कि 2016 का जो पेपर था सेकंड सेमेस्टर का उसमें प्रश्न जड़ों से ही आया था कि जड़ कितनी प्रकार की होती हैं उनके नाम, जबकि वो आपके कोर्स में नहीं, वो फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स में है, इसीलिए मैंने ये प्रश्न यहाँ पर रखा है। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट बहुविकल्पी है। और प्रश्न आपका है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो है वो कौन सी है। 4 ऑप्शन है, पटेला, स्टेपीज, टिबिया या ह्यूमरस। तो ये 4 ऑप्शन है, सभी लोग बताइएगा। 5 बहुविकल्पी हो गए। अति लघु देखने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपके लिए हम इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं तो आप सभी का एक लाइक तो वीडियो पर बनता है। इन सब चीजों को टाइप करने में, सोचने में क्या पेपर में रखा जाए बहुत सारी मेहनत लगती है, तो आप एक लाइक तो इसके लिए कर ही सकते हैं। देखते हैं हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपका छठा है कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं।
उनके नाम आपको बताने हैं। और ये अति लघु में आया है इसलिए केवल नाम पूछे गए हैं। जब लघु में आता है तो उसके अंदर भी सारी चीजें आपको लिखनी होती हैं कि वो दांत में क्या कार्य होता है उनका, उन सभी को। तो हम जब आंसर यानी कि इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 7वां, भास्मिक ऑक्साइड किसे कहते हैं। देखिए बैलेंस पेपर है आपका, एक आपका जो रिएक्शन है उस पर बेस्ड क्वेश्चन आप देखेंगे, देखने को आपको मिलता है। इस प्रकार से एक दांत है, इनसे भी क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिलता है। तो सारी चीजें मैंने शामिल की हैं। अगला प्रश्न 8 है कि ऊष्मा का जो स्थानांतरण है, वीडियो में थोड़ा सा अपना छोटा कर देता हूं। अब आपको प्रश्न दिख रहा होगा कि ऊष्मा का स्थानांतरण कितनी विधियों से होता है, उनके नाम जो है वो बताइए। तो ये आपका प्रश्न है, नाम आपको बताने, क्योंकि अति लघु में प्रश्न आया है। बाकी इस पर बेस्ड अगर आप देखेंगे तो एक एग्जाम्पल के तौर पर प्रश्न पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। अगला प्रश्न देखते हैं 9वां, फसल चक्रण या फसल चक्र क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये सारी चीजें आप कमेंट में शॉर्ट में भी टाइप कर सकते हैं, या अगर आपको आता है तो डायरेक्ट आप स्कोर जब अपना बता रहे हैं कि आपके 11 में इतनी सारी चीजें आएंगी, वो जब आंसर हम सॉल्यूशन कराएंगे तो वहां पर भी बता सकते हैं। तो अभी जो जो टाइप करने वाले प्रश्न है वो बताइएगा मेन कमेंट में। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 10वां प्रश्न है आपका कि स्रोत के आधार पर जो प्रोटीन है वो कितने प्रकार के होते हैं, और उनके नाम लिखने हैं। और साथ ही साथ आपको एक उदाहरण भी देना है, यानी कि जो प्रोटीन के प्रकार होते हैं उन प्रोटीन में एक एक एग्जाम्पल भी आपको देना है। ये आपका अति लघु प्रश्न में आ गया है। वैसे जब लघु में आता है तो आपसे ये सब नहीं लिखा होता है कि एक उदाहरण लिखना है, तब आपको स्वयं से उदाहरण जो है वो लिखना होता है। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट, क्योंकि मैंने कहा था ना 6 से 11 प्रश्न होंगे। और लास्ट प्रश्न देखने से पहले वीडियो को जितने भी छात्र हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के, सभी के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ताकि सभी लोग अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस कर सकें और सभी लोग ज्यादा से ज्यादा आंसर जो है वो बता सकें। और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसी प्रकार अन्य सब्जेक्ट के भी मैं आपको जो है वो मॉडल पेपर प्रोवाइड कराता रहूं। और सॉल्यूशन की अगर बात करें तो समय तो आपके पास इस समय अब ज्यादा है नहीं, आपके 5 तारीख से पेपर हैं। तो हम एक दिन बाद इसका सॉल्यूशन नहीं देख सकते, हमको एक ही दिन में देखना होगा। और उसके लिए एक समय एक्स्ट्रा बढ़ाना होगा, और वो जहां तक कि सुबह जो है वो रखा जाएगा। बाकी आपके लाइक और शेयर पे सारी चीजें डिपेंड करेंगी, क्योंकि आप अगर लाइक शेयर करें मैं तो एक दिन में 4 मॉडल पेपर आपको दे सकता हूं। आप अपना सहयोग कीजिए, मैं अपनी तरफ से सारी चीजें एग्जाम से पहले प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए देखते हैं अपना अगला और लास्ट अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और वो प्रश्न है कि मृदा के कितने प्रकार होते हैं। और प्रश्न आपका आगे है कि सभी के आपको नाम जो है वो लिखने हैं। जितने भी टाइप्स होते हैं, देखिए मृदा के वो भी अलग अलग टाइप से बांटा गया है, कणों के आधार पर अलग है और मिट्टी के नॉर्मल प्रकार अलग हैं। जब आपसे इस प्रकार से पूछा जाता है कितने प्रकार, अगर आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हो तो दोनों डिवीजन पर के आधार पर लिखिए। पर अगर आपसे डायरेक्ट ऐसे अति लघु में पूछा गया तो आप डायरेक्ट नाम लिख सकते हैं, जो आपके लगभग 8 प्रकार होते हैं। मैं नाम नहीं बता रहा हूं, मैं आपको एक हिंट के तौर पर जो है वो बता रहा हूं। तो सभी हमारे प्रश्न समाप्त हुए। सभी लोग अधिक से अधिक अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। तो इसी के साथ हमारे आज का वीडियो समाप्त होता है। सॉल्यूशन हम जल्दी इसका देखेंगे, और समय क्या होगा वो मैं आपको जल्दी बता दूंगा। वैसे सुबह के समय कोई भी वीडियो किसी भी सेमेस्टर का नहीं लगा है, तो सुबह ही हो सकता हो समय हो। और अगर थर्ड सेमेस्टर के पेपर आपके समाप्ति हो जाएंगे, आपके पहले ही थर्ड सेमेस्टर के पेपर हैं, तो हम क्या करेंगे, थर्ड सेमेस्टर की जगह भी सेकंड सेमेस्टर की टाइमिंग को जो है वो रख देंगे, जो कि इस समय 11 बजे है। थर्ड सेमेस्टर की टाइमिंग 11 बजे है, आगे चल के उसमें सेकंड सेमेस्टर के वीडियो जो है वो चलेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।